तो दोस्तों आज के केस में हम आपसे बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट, जिसको एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियल सिस्ट भी कहते हैं, कि एंडोमेट्रियल की जो ग्रोथ होती है वो एक्सोफिटिकली बाहर की तरफ हो जाती है एडेनेक्सा में। ओवरीज में 75% ऑफ द केसेस में यूट्राइन ग्रोथ भी होती है, लेकिन 75% ये ओवरीज में रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको ये केस के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है, इसमें बड़े बड़े सोनोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट भी कभी कभी गलती कर देते हैं, क्योंकि केस ही ऐसे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो सब लोगों के माइंड में यही रहता है कि ये एक यूरिनरी ब्लैडर है। बेसिकली उसकी वॉल्स को आपको पहचानना, जो डिफरेंशिएट करना है, वो उस चीज़ को आपको जो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओवर द टाइम इस एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिस पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप कभी कंफ्यूजन या गलती नहीं करेंगे इसको डायग्नोस करने में। वो ये कि फर्स्ट इंप्रेशन में ये यूरिनरी ब्लैडर लग रहा है और इसके एडेनेक्सा में साथ में एक सिस्ट आ रही है। बेसिकली ये यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ये एक खुद ही सिस्ट है, और साथ में ये छोटा सा, अभी मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, फ्रीज करके दिखा रहा हूँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो पेशेंट जो है फुल ब्लैडर नहीं है, इसको मैंने वेट करने के लिए कहा। आप भी हमेशा ऐसे पेशेंट्स को वेट करने के लिए, तो वेट करने के बाद जब आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर अलग फुल ब्लैडर है, फिल्ड है, और ये जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिस्ट है। और यूरिनरी ब्लैडर को अगर आप फोकस करेंगे, उसकी वॉल्स को डिफरेंशिएट करना सीखिए पहले, कि उसकी वॉल्स के जो इकोस हैं वो कैसे हैं और सिस्ट के कैसे हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, अभी फुल है पेशेंट, पहले ये ब्लैडर फुल नहीं था। और भी तरीके होते हैं, ये तो एक पहला था कि यूरिनरी ब्लैडर को फिल करें। फिर आप डॉपलर लगा के दे सकते हैं। डॉपलर में क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूवी जंक्शन पे, यूट्रोवेसाइकल जंक्शन राइट लेफ्ट दोनों में, जब वो जेट ऑफ यूरिन जो है वो पास होगा, तो वहाँ पे आपको फ्लो दिखाई देगा। सडन ये हमेशा नहीं दिखता, लेकिन जब वो वहाँ से यूरिन पास उसको फिल करते हैं, यूवी जंक्शन से पास होता है यूरिन एकदम से, उसका जेट फ्लो, तो वो वहाँ पे कलर फ्लो आएगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, आप यूरिन का ब्लैडर फुल करके डिफरेंशिएट कीजिए। तीसरा, अगर आप पेशेंट को आप कन्विंस करें कि हमको इसमें फोलिस कैथ डाल के अल्ट्रासाउंड करना है, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है कौन सी सिस्ट है और कौन सा यूरिनरी ब्लैडर, तो फोलिस डालिए। फोलिस में क्लियर हो जाएगा किसमें कैथ बल्ब आ रहा है, तो वो ब्लैडर है। तो फोलिस डालने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जो पिक्चर आएगी अल्ट्रासाउंड में, वो कुछ इस तरीके से होगी। तो बेसिकली हमने अभी डिफरेंशिएट कर लिया है, ये एक सिस्ट है बड़ी सारी जो आ रही है, और साथ में इसके एक और कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो आ रही है साथ में इसी के ही यूट्राइन बॉडी के साथ। तो ये एक एंडोमेट्रियल बड़ी चॉकलेट सिस्ट विद कॉम्प्लेक्स सिस्ट विद फ्यू सेप्टेशंस। तो इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल रहती है इस सिस्ट की, ये कि यूनिलोकुलर सिस्ट विद एक्यूस्टिक एनहांसमेंट विद डिफ्यूज होमोजेनियस ग्राउंड ग्लास इकोस। और ग्राउंड ग्लास इकोस की वजह होती है हेमोरेजिक डेब्रिस। तो इस केस में हमने आपको अभी दिखाया कि ये एक, इसमें हम लोग इंप्रेशन में देते हैं कि लार्ज वेल डिफाइंड हाइपोइकोइक एस वेल विद, अगर इंटरनल इकोस है विद इंटरनल इकोस, अगर साथ में कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो विद कॉम्प्लेक्स सिस्ट, और अगर सेप्टेशन है तो विद सेप्टेशंस इज सीन इन राइट और लेफ्ट। जिसमें भी है एडेनेक्सा में, वो डाल के हम लोग MRI एडवाइस करते हैं। तो 75% ऑफ द केसेस ये ओवरीज में रहता है, तो 10% ऑफ द केसेस में ये यूट्रस में भी रहता है। तो ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी के चांसेस 30 to 35% रहते हैं। तो हमें एमरजेंसी में इसको ऑपरेट भी करना पड़ता है। अगर पेशेंट की यंग एज है, उसको आगे फैमिली भी करनी है, तो ये एक सर्जिकल केस है। तो ये था एक केस। अब दूसरे केस में मेरे पास एक और पेशेंट आया था, उसमें भी फर्स्ट इंप्रेशन में यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं था, तो सिस्ट ही मिमिक कर रही थी कि वो ही जो है यूरिनरी ब्लैडर है। लेकिन उसमें भी पेशेंट को हमने वेट करवाया, और वेट करने के बाद मैं उस केस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डॉपलर लगा के यूरिनरी ब्लैडर में जेट ऑफ जो यूरिन होता है उसके फ्लो में आप कलर फ्लो डाल के, जब वो वहाँ से पास होता है यूरिन, तो वहाँ पे भी आपको कलर फ्लो दिखाई देगा, और आप यूरिनरी ब्लैडर को और सिस्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे।
तो ये वो केस है जिसमें फ़र्स्ट इंप्रेशन में यूरिनरी ब्लैडर जो बिल्कुल भी फिल नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये नीचे यूट्रस और यूट्रस के साथ में यूरिनरी ब्लैडर है। लेकिन जैसे एक्सपीरियंस के साथ आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको जितने भी पेल्विस अल्ट्रासाउंड होते हैं, पेशेंट को वेट करवाइए उसका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए। तो इस पेशेंट में जब हमने वेट करवाया तो उसके बाद, जब वेट करवाने के बाद, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बिल्कुल पूरा फिल हो चुका है और हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं सिस्ट और यूरिनरी ब्लैडर को अलग अलग। तो अब इस केस में हम लोग कलर फ्लो भी डालेंगे। तो कलर फ्लो जब डालेंगे इस केस में जो एक क्लासिकल जो केस है जिसमें हम रियल टाइम सोनोग्राफी में जो जेट फ्लो है यूरिन का जो पास होता है यूवी जंक्शन से राइट और लेफ़्ट दोनों से, उसके ऊपर कलर फ्लो डालेंगे तो ब्लैडर में वहाँ पे आपको कलर फ्लो नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो मैं वैसे इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे जेट जो फ्लो है वो नीचे बेस ऑफ ब्लैडर पे आपको पोस्टीरियर वॉल पे दिखाई दे रहा होगा। और अब हम लोग कलर फ्लो से भी इसको डिटेक्ट करेंगे। ये जो अभी कलर फ्लो आ रहा है तो ये यहाँ से यूरिन जो है यूवी जंक्शन से पास हो रहा है ब्लैडर में रियल टाइम सोनोग्राफी में। पहले राइट में था, अब लेफ़्ट में। कभी कभी बीच में जब आप इसको कॉन्टीन्यूस लगा के रखेंगे तो आपको कभी कभी ये दिखाई देगा, तो मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो फिर हम लोग जाएंगे सिस्ट की तरफ। सिस्ट की वॉल ब्लैडर से अलग होती है। इसकी जो पेरिफेरी है उसकी जो वॉल है इकोजेनिक हो सकती है, अगर इसमें हेमोरेजिक डेब्रिस भी हो सकती हैं। तो इस केस में क्लियरली इसी चीज़ से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया। वैसे तो और भी मैंने आपको बताए थे, ब्लैडर को फिल कीजिए, ब्लैडर की वॉल को पहचानिए, फिर उसमें कलर फ्लो डालिए, और लास्ट में अगर आप पूरा एक और तरीका है जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉलिस इंसर्ट कीजिए और उसमें अगर गैथ बल्ब आएगा तो यूरिनरी ब्लैडर अलग उसमें दिखाई देगा और सिस्ट उससे डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो लास्ट बट द नॉट लीस्ट, मैं हर पेशेंट को एंड पे यूरिनरी ब्लैडर बाद में केस होने के बाद यूरिन पास करने के लिए भी कहता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं यूरिन पास करके भी देखता हूँ प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड, यानी कि यूरिन पास करने से पहले प्री वॉइड और पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है यूरिन का वो भी देखता हूँ। अगर उसमें कुछ अलग कोई पैथोलॉजी हमें नज़र आती तो वो भी हम लोग उसमें इम्प्रेशन में डाल सकते हैं। तो पोस्ट वॉइड और प्री वॉइड के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये था जो क्लासिकल केस ऑफ चॉकलेट सिस्ट ऑफ विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियोमा और ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल सिस्ट। So these cases are need to operate immediately, need to diagnose at the right time। तो ये केस आपको कैसा लगा? अगर आपको और भी ऐसे केसेस देखने हैं, इस केस में भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग कमेंट करके भी पूछ रहे हैं। एक मुझे कोई पूछ रहा था कि फीटल वेलबींग स्कैन के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाइए, और हाइड्रोनेफ्रोसिस या किडनी में सिस्ट होते तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ।